नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से आम जनता और व्यापारियों के लिए राहत लेकर आया जीएसटी 2.0 लागू हो चुका है। नए स्लैब के ऐलान के बाद विपक्ष ने तुरंत हंगामा शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मुनाफे और भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई नहीं बढ़ी। उनका कहना था कि जनता को समझने में 9 से 10 साल लग गए कि रोटी, दूध और अन्य जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी लागू है और इसका सबसे ज्यादा बोझ गरीबों पर पड़ा है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसते हुए कहा कि शैम्पू सस्ता दिखाने से महंगाई नहीं घटती और संत लोग तो बॉडी लोशन तक नहीं लगाते। जीएसटी को नहीं समझते, जिन्हें जीएसटी की कोई जानकारी नहीं है वो जीएसटी का प्रचार कर रहे हैं। आप बताइए, कोई कह रहा 50% कीमतें कम हो गई, क्या 50% कीमतें कम हो गई क्या? नहीं, ये सवाल ये नहीं है। आप मुनाफा जो लोग कमा रहे हैं जिसकी वजह से महंगाई है, क्या मुनाफे से महंगाई नहीं बढ़ी है और इनके भ्रष्टाचार से नहीं महंगाई बढ़ी है? वहीं गोरखपुर सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन ने नए जीएसटी स्लैब की सराहना की है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर नवरात्रों के अवसर पर देश बचत उत्सव मना रहा है। कई जरूरी वस्तुओं पर 28% जीएसटी घटकर 5% हो गई है। जीवन रक्षक दवाओं और बीमा पर जीएसटी शून्य कर दी गई है, जिससे आम जनता को सीधी राहत मिली है। इस तरह नए स्लैब में जनता और व्यापार दोनों के लिए राहत और बहस दोनों का माहौल बना दिया है। दुकानदारों से मिला, सबको बताया, उनकी कीमतें देखी। जहां 3000 का जैकेट था वो 1600 रुपए में हो गया। साड़ी हो, लहंगा हो, चुनरी हो या त्योहार की सारी वस्तुएं हो, शैम्पू हो, टेलीविजन हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सब पर 50% से ज्यादा असर आ गया। इतना बढ़िया सौगात, इतनी अद्भुत सौगात मोदी जी ने त्योहारों पे 140 करोड़ की, वो कोई जो वोट नहीं देता है उसको भी ये सौगात है। और यही ताकत है भाजपा की, यही ताकत है। इससे आज तक इतिहास में विश्व का कोई भी देश इस तरह से नहीं किया है, जहां पे सब लोग जीएसटी लाते हैं। कांग्रेस के रिजीम में 16 टैक्स हुआ करते थे, 16 टैक्स भरते थे, आदमी मर जाता था, भुखमरी पर आ गया था, आत्महत्या किसान करता था। आज हम लोगों को धन्यवाद है कि एक अवतरित निस्वार्थ संत के रूप में जैसे योगी जी, मोदी जी हैं, वैसे पूज्य योगी महाराज हैं। इन लोग के जब निस्वार्थ संत आता है तो जनता खुशहाल होती है। इसी को राम राज्य कहते हैं।